जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एक लेटर जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा 21 जुलाई 2026 को, और इसकी कॉपी जितने भी इंडियन आर्मी वेटरनस, नेवल वेटरनस, एयरफोर्स एंड राज्य सैनिक बोर्ड को दिया गया है। इसकी कॉपी जितने भी राज्य सैनिक बोर्ड हैं, यहाँ पर इसका हेडिंग देख रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि सर्कुलेशन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एमबीबीएस ऑब्लिक बीडीएस सीट अंडर दी सेंट्रल पोल कोटा, यानी कि सेंट्रल पोल कोटा के तहत एमबीबीएस और बीडीएस सीट के लिए दस्तावेज जमा करने हेतु ये लेटर जारी किया गया है। पहला नंबर जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि प्रतिवर्ष जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा सेंट्रल पूल योजना के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चों आश्रितों के लिए रक्षा मंत्रालय को एक निश्चित संख्या में एमबीबीएस या फिर बीडीएस सीटें आवंटित की जाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें डिटेल्स दी गई है कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय के परिपत्र, जिसमें कि जो पुराना लेटर है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। डेट बताई गई 21 मई 2018 को जारी अंतर प्राथमिकता आरक्षण नीति जो होती है उसके अनुसार तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर पात्र आवेदकों को इन एमबीबीएस या फिर बीडीएस सीटों को आवंटित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि सूचित किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय कोटे के तहत एमबीबीएस या फिर बीडीएस प्रवेश के संबंध में अंग्रेजी और हिंदी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में देश भर के जो समाचार पत्र हैं उसमें प्रकाशित किए गए हैं। केएसबी का ऑनलाइन पोर्टल पत्र जमा करने और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए 21 जुलाई 2026 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। आवेदकों को अपने दस्तावेज केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ksb.gov.in के माध्यम से अपलोड करने होंगे। चौथा नंबर पॉइंट है कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची से संबंधित अन्य विवरण जो केएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। 5वां पॉइंट है कि द लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड अपलोडिंग के बारे में बताया गया है, यानी कि अंतिम तारीख 28 अगस्त 2026 है। आवेदक जो भी हैं उनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको काउंसलिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और लास्ट में है कि DIAB, DNB या फिर DAB एंड राज्य सैनिक बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी। इस लेटर को जितने भी हैं कंट्री में उनसे इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने की बात की गई है, इसका प्रचार करने की बात की गई है। तो ये लेटर था जिसमें कि सैनिकों के बच्चों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस सीट जो अंडर द सेंट्रल पोल कोटा के तहत आती है उसके संबंध में लेटर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिन बच्चों ने नीट क्लियर किया है, जो सैनिकों पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, सामान्य सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो नीट अंक है वहाँ पर आपको काफ़ी हाई लेवल में मिलता है, रैंक अच्छा होना चाहिए आपका। लेकिन आर्मी कॉलेज जैसे कि ACMS दिल्ली है और सेंट्रल पूल कोटा में डिफेंस कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी नीचे जाती है। इससे कम अंक आने वाले को भी एक बेहतर मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। दूसरा कि सुरक्षित और अनुशासित माहौल यहाँ पर होता है। आर्मर्ड डिफेंस जुड़े जो संस्थान है जैसे कि दिल्ली कैंट स्थित जो ACMS में सेना के नियमों के अनुसार सुरक्षित वातावरण, बेहतरीन स्ट्रक्चर और हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर होती है। तो ये था एक महत्वपूर्ण लेटर। अभी तक इतना ही। जय हिंद।